तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए क्लास 10th का सब्जेक्ट संस्कृत है। प्री बोर्ड एग्जाम आपका होने वाला है, उसी के लिए सैंपल पेपर लेकर आए हैं। आपका मिड टर्म प्री बोर्ड एग्जाम है, ये 23-24 का है। अब आपका एग्जाम 24-25 का है, इसलिए ये क्वेश्चन इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि आपको कुछ अनुभव हो जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आपको पूरा पैटर्न हम समझाने वाले हैं और हम आपको बता दें ये पूरा पेपर हम सॉल्व करेंगे और आपको समझा देंगे कि किस किस प्रकार से किस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो देखो, जो पहला क्वेश्चन है आपका वो गद्यांश आधारित आएगा। ठीक है, गद्यांश आएगा जिसमें आपको पढ़कर उसके प्रश्न के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो देखो इसके उत्तर की हम बात कर लेते हैं। एक पदे उत्तर लिखत, मतलब आपको एक शब्द में उत्तर लिखना है और केवल 2 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, ये आपका 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। यहां से आपको पहले प्रश्न पढ़ना है, उसके बाद आपको जो गद्यांश दिया हो उसमें पढ़ के उत्तर देना है। गुरु दक्षिणा दातुतम का उत्सुक है, तो देखो ये दिया है गुरु दक्षिणा दातुम क्या उत्सुक है। जो गुरु दक्षिणा है वो किसको दी जाती है, तो आपको देखो इसका उत्तर मतलब आपको पहले में ही मिल जाएगा। आपका था गुरु दक्षिणा दातुतम उत्सुक है कब, मतलब कौन है, ये आपका राइट आंसर था। मतलब इसका राइट आंसर कौत्सह हो जाएगा। ये आप यहाँ से 1 लगा लोगे, यहाँ से आपको 1 नंबर का यहाँ मिल जाएगा। समझ रहे हो, उत्सुक मतलब कौत्सह, मतलब आपको यहाँ से राइट आंसर मिल गया। नेक्स्ट देखो, कौत्सह की समापन गुरु उपगाच्छत, मतलब ये दूसरा क्वेश्चन है, आपको यहाँ से इसका उत्तर ढूंढना है। तो देखो दूसरा इसका ये रहा विद्या अध्ययनम, इसका उत्तर क्या है विद्या अध्ययनम। क्यों, देखो आपको सेंटेंस को जोड़ना है संस्कृत में। समापन गुरु अपगाच्छम, मतलब किसने समाप्त किया गुरु के आने का समय का, तो विद्या अध्ययनम समापन गुरु दक्षिणम। समझ आ गया, यहाँ से आपको शब्द को रिलेट करना है और शब्द का उत्तर लिख देना है, तो विद्या अध्ययन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे इसका उत्तर आपको देना है, कोई 2 उत्तर आप दे सकते हैं। इसी प्रकार से आपको ये पहला क्वेश्चन ढूंढना है और करना है। आशा करता हूँ ये आप पूर्ण वाक्य के उत्तर भी इसी प्रकार ढूंढ लोगे, उसे मिल जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये आपने मिड टर्म में भी देखा होगा और ये आप प्री बोर्ड एग्जाम में भी देखोगे। ये क्वेश्चन जो भी पद्यांश होगा उसका अनुच्छेद आपसे पूछा जाएगा, इसका शीर्षक क्या रहेगा। ठीक है, तो आपको एक बार उसे पढ़ना है, पहली और दूसरी लाइन में आपको देख लेना है कि इसका क्या होना चाहिए आंसर। ठीक है, और जब आपको लगे कि आपको नहीं देख पा रहे हैं, नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप जो आपको अच्छा लगे पहले शब्द में, जैसे विद्या अध्ययनम गुरु दक्षिणा, इसमें आप कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, जो आपका गद्यांश आएगा उस पर आप शीर्षक लिख सकते हो। आप इसमें जो पहला वर्ड आपको दिख रहा है उसमें लिख सकते हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है गुरु दक्षिणा, क्या लिखा हुआ है विद्या अध्ययनम, ये भी आप लिख सकते हो। गुरु दक्षिणा, ये भी आप लिख सकते हो। कोई भी इसका शीर्षक हो सकता है जो आपको अच्छा लगे, लेकिन आपको पहले पढ़ना होगा तभी आप समझ पाओगे ये किसके बारे में है। ठीक है, ऐसे आशा करता हूँ आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई होगी। अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमें बता दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये देखो ये प्रश्न आपसे पूछ जाते हैं कि विशेषण पद क्या होगा, समार्थक पद क्या होगा। इसको समझ लो, समार्थक पद क्या होता है, विशेषण पद क्या होता है, क्योंकि शब्द दूसरा होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पूछे हर साल जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। ये आपने मिड टर्म एग्जाम में भी देख लिया। ठीक है, विशुद्ध अत्र विशेषण पदम किम, मतलब किसकी विशेषता बता रहा है। विशेष पद मतलब विशेषता किसकी बता रहा है, विशुद्ध की बता रहा है। तो जो उसका जो राइट आंसर होगा ना, किसकी विशेषता बता रहा है, विशुद्ध की विशेषता बता रहा है, तो विशेष पद की होगा विशुद्ध, उसका राइट आंसर खा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको लगाना है। अगर आपसे विशेषण पद पूछे है तो किसकी विशेषता बताई जाएगी, जो उस पहले शब्द होगा वो आपका विशेषण पद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पार्श्वरम इति पदस्य की समार्थक पद उपयुक्त गद्यांश प्रयुक्तम, मतलब गद्यांश में ऐसा कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है जो पार्श्वरम के क्या है, समर्थक है। समर्थक मतलब सामान्य है। तो आपको एक बार ढूंढ लेना है, अगर आपको मिल जाएगा तो बेस्ट ऑफ लक, नहीं तो आप इसमें से देखकर लगा सकते हो। देखो मैं इसमें ढूंढने की कोशिश करता हूँ, आपको ढूंढना है और आपको इसी प्रकार लगा देना है, इसी प्रकार इसका उत्तर लगा देना। देखो ये हमें मिल चुका है, ये देखो सका साथ, देखो सका साथ यहाँ मिल चुका है हमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर गा हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार आप विलोम पदम भी लगा सकते हो। गृहीतुम इति पदस्य विलोम पदम की 80, मतलब जो गृहीतुम है इसका जो विलोम पद, विलोम मतलब उल्टा पद क्या होगा, क्या शब्द इसका होगा। ठीक है, तो देखो गृहीतुम का अर्थ होता है बारम। ठीक है, तो इसका बारम हो जाएगा। समझ आया ऐसे। देखो ये पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। आशा करता हूँ कि आपको 10 में से 8 से 9 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर लेने हैं। जिस प्रकार से क्वेश्चन बताया उस प्रकार से हर साल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखो अब आपका आता है ये पत्र लेखनम, क्या आता है पत्र लेखनम।
अब आपसे 5 नंबर में ये पूछा जाता है पत्र लेखनम, और उसमें रिक्त स्थान पूछे जाते हैं। इसमें 10 आपको रिक्त स्थान दिए जाते हैं और हर रिक्त स्थान का आधा नंबर होता है। ठीक है, तो देखो, और आप ये प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको एक आध बार प्रैक्टिस करनी होगी, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहा, किस शब्द पर क्या लिखना है। ठीक है, तो देखो ये लिखा है स्वमित्रम संस्कृत पठतु पर्यतु लिखिते अस्मिन् पत्रे रिक्तानि पूरयति पुनः लिखित। मतलब अपने मित्र को आप संस्कृत पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हो और पत्र लिख रहे हो। तो देखो इसमें से आपको लिखना होगा जो नीचे शब्द दिख रहे हैं मंजूषा, इसमें से आपको छाट कर लिखना होगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। अगर आपने लगा रखा है, ये फॉर्मेट याद होगा आपको तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो हम एक बार आपको करके दिखा देते हैं। सबसे पहले लिखा है प्रिय दिनेश, मतलब आपका जो मित्र है वो क्या, उसका नाम क्या है, उसका नाम दिनेश है। तो आप उसे क्या करोगे भाई, अब इसमें देखो विषय अनुभव मित्रम संस्कृतम पत्रम अनेकाशु ग्रंथ नमोनमा। भाई सबसे पहले आपने देखा होगा कि सबसे पहले हम नमो नमः करते हैं। क्या करते हैं, नमस्ते करते हैं। संस्कृत भाषा में उसे बोलते हैं नमो नमः। तो ये पहला वर्ड आपको यहाँ से मिल जाएगा, देखो आपको लिखा हुआ है नमो नमः। तो आप पहले पे नमो नमः लिख दोगे, ये आपका आधा नंबर यहाँ से क्लियर हो चुका है। ठीक है, दूसरा क्या है, अत्र कुशल तथास्तु, मैं यहाँ कुशल हूँ और आप कैसे हो। तब डैश ज्ञातम वेतम नव कक्षा में संस्कृतम पठतु वाच्यति, मतलब कहता है कि वो और नवी कक्षा में पढ़ता है। अब यहाँ पे आपको दूसरा लिखना है कि यहाँ पे कौन सा आएगा। तो देखो यहाँ पे जो दूसरा आएगा वो आएगा पत्रात। क्या आएगा, दूसरा शब्द आएगा वो पत्रात आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि तब पत्रातम ज्ञातम, पत्रात का अर्थ क्या होता है, पेज पन्ने। ठीक है, तो नवम कक्षा में पढ़ता है और पढ़तु वाचते यति ज्ञातवा अगतम अति प्रसन्न, और वह बहुत प्रसन्न होता है कि भाई वो मैं उसे प्रेरित कर रहा है, अपने मित्र को प्रेरित कर रहा है। ठीक है, अति प्रसन्न डैश योति संस्कृतम पठित्वा वह राष्ट्रीय गौरव अनुभवती, मतलब कह रहा है भाई संस्कृत पढ़ना, हमारे संस्कृत जो पढ़ रही है वो हमारे क्या है, राष्ट्रीय गौरव की बात है। तो इसमें क्या आपका शब्द प्रयोग होना चाहिए, वो भी लिखना चाहिए आपको। ठीक है, तो देखो इसमें तीसरा वो है वो आ जाएगा अवनम। क्या आ जाएगा, अवनम। ये इसलिए क्योंकि आपको सब जब संस्कृत पढ़ते हो तो आपको क्या होता है, राष्ट्र का गौरव बढ़ाते हो, इसलिए आप इसका आएगा अवनम। ठीक है, नेक्स्ट डैश इससे दिवस देव भाषा विषय सर्वासु, इसमें कौन सा आएगा, भाषासु आएगा। किसमें, भाषासु, चौथे में भाषासु, मतलब ये भाषा है, देव भाषा है, ये विश्व की भाषा है। मतलब जो संस्कृत भाषा है वो कहां की भाषा है, पूरे विश्व की भाषा है। ठीक है, तो आप यहां लगा दो भाषासु, भाषासु इंद्रम देव भाषा विश्व से सर्वासु, मतलब पूरे विश्व में बोले जाने भाषा कौन सी है, संस्कृत भाषा है। ठीक है, तो मतलब आप प्रेरित कर रहे हो। अगर आपने लगा लिए ना तो आपको कुछ तो ऐसे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच रहे हैं वो आप लगा देना, ऐसे लगा सकते हो। देखो अब लास्ट में देख रहे हो आप क्या लिखा, तब डैशम। उससे पहले आपको पता है 10वें में हमें क्या लिखना है, आपको पता है कि 10वें में मतलब लास्ट में हम बिल्कुल लिखते हैं मित्र, हम किसमें लिख रहे थे, मित्र को लिख रहे थे। तब मित्रम चंद्रम, तो लास्ट हमारा 10वां हो जाएगा मित्रम, तो जो मित्रम है वो 10वां आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका मित्रम मिल गया। तो देखो तब मित्रम चंद्रम, आप किसको लिख रहे हो, चंदन को, अपने मित्र को लिख रहे हो, मित्रम लिख दो। इस प्रकार से आपको ढूंढना है और लगा देंगे, समझ में आ रहा है। इस प्रकार से आपको लगाना बहुत आसान काम है। इस प्रकार आप प्रैक्टिस कर लोगे, 5 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है चित्रलेखन। चित्रलेखन, चित्रपट 5 नंबर आपसे पूछा जाता है। इसके लिए मैं आपको कुछ फिक्स लाइन दे देता हूँ जिससे कि आपका महाकल्याण हो जाएगा और आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो देखो कुछ फिक्स लाइन है, इन्हें लगा लेना। देखो ये लिखा है चित्रवर्णम, सबसे पहली लाइन है, ये बहुत रिपीट होती है, हर बार लगानी है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इदम चित्रम डैश अस्ति, जो मंजूषा लिखी है वहां पर आपको इस शब्द का प्रयोग करना है। इदम चित्रम डैश, मतलब इदम मतलब होता है ये, चित्र मतलब इस चित्र, ये चित्र, डैश मतलब किसका, अस्ति मतलब है, ये चित्र किसका है। तो आप यहां से लगा दोगे ये चित्र वृक्षम रोपणम अस्ति, यहां से आप मंजूषा शब्द उठाओगे और यहां लगा दोगे। समझ में आया, एक नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। अस्मिन् चित्रे रमीणा अस्ति, मतलब ये चित्र क्या है, बहुत सुंदर है। देख रहे हो आप भाई, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, उद्यान खेल रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रमीणा हो जाएगा। रमीणा मतलब सुंदर। समझ आया, ये लाइन रट लो, लिख लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये आपके 5 नंबर पूरे पक्के करा देगी। ठीक है, इस स्थान में आपको मंजूषा में से शब्द उठाना है। इदम चित्र डैशम ती या अस्ति। अब इस चित्र में क्या है भाई, इस चित्र में आप देख रहे हो कि वृक्षा, इसमें क्या है, वृक्ष है। तो आप लिख सकते हो वृक्ष मतलब एक नहीं है, कई सारे हैं, तो संति लगाएंगे, एक है तो अस्ति लगाएंगे, और 2 है
तो इस तरह लगाएंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ भी पेड़ है, यहाँ भी पेड़ है, अन्य जगह पेड़ है, तो आप लगाओगे इदम चित्रम अनेका वृक्षा संति। वृक्षा कहां से उठाया आपने? यहाँ से उठाया, मंजूषा से। मंजूषा की सहायता से बनना होता है, 5 सेंटेंस आपको बनाने होते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ यहाँ से उठा लो। चित्रे डैश अस्ति, चित्र में कौन कौन है भाई? चित्रे वातावरण अस्ति, चित्र किसका है? वातावरण का है। ठीक है, अच्छे अच्छे हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, आप 5 सेंटेंस बना लेना। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपने ये कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ, और 5 नंबर आपको यहाँ से पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, अब आता है अनुवाद कार्य। अनुवाद कार्य जो 5 नंबर में आपसे पूछा जाता है। कितने नंबर में? 5 नंबर में केवल 5 वाक्य आपको लिखने होते हैं। मैं आपको बता दूं, इसके लिए भी एक ट्रिक है संस्कृत अनुवाद करने की। तो देखो, कोई भी नाम आ जाए, आपको उसके आगे विसर्ग लगा देना। विसर्ग मतलब ये, ठीक है, कोई भी नाम उसके आगे लगा दोगे तो ये संस्कृत में नाम लिख दिया आपने। क्या कर दिया? संस्कृत में नाम लिख दिया। अक्षत है ग्राम, घर जाना चाहता है, जाना चाहता है भाई। अक्षित है, वो घर जाना चाहता है, तो अक्षित है ग्राम गंतुम इच्छति। नहीं समझे? इच्छति मतलब इच्छा है, अक्षित की घर जाने की, गंतुम मतलब जाने की इच्छा है। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यहां से आपको 1 नंबर मिल जाएगा। जैसे ये लिखा राम, तो राम है लगा दो आप यहाँ। यहां से क्या हो जाएगा आपका? राम है। अयोध्या मतलब अयोध्यात, अद्वयात। वन को गए, राम अयोध्या से वन को गए, तो राम अयोध्या वनम आगच्छत। वन को गए मतलब वनम आगच्छत। ठीक है, इस प्रकार से आपको सेंटेंस लिखना है और पूरे नंबर ले लेने हैं। ठीक है, ये बहुत आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। इस प्रकार से आपको कुछ शब्दों का प्रयोग करना है। ये मेरा गांव है, यह को आप क्या कहते हो? एशा कहते हो, एशा कहते हो, या एकदम कहते हो। ठीक है, तो आप लगा दिया एशा। मेरा को कहते हो आप मम, क्या बोलते हो? मम। मम गांव को बोलते हो आप ग्राम, है मतलब अस्ति। बहुत आसान सेंटेंस है, एशा मम ग्रामम अस्ति, मतलब ये मेरा गांव है। बहुत आसान कुछ। माता भोजन बनाती है, क्या करती है माता? तो आप लिखोगे माता भोजनम पचसी। पचसी मतलब बनाती है। बस इतना सेंटेंस बनाना है आपको, बहुत आसान काम है। ये लिख लो, नोट कर लो। आपसे पूछे जाते हैं हर साल 5 नंबर पूछे जाते हैं। 5 नंबर कोई कम नहीं होते संस्कृत में प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अनुज की बहन आई, अनुज की कौन आई? बहन आई, तो आप लिखोगे अनुज से भगनी। बहन को क्या कहते हैं? भगनी। क्या कहते हैं? संस्कृत भाषा में भगनी कहते हैं। आगच्छत मतलब आई। ठीक है, तो ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। कोई 5 सेंटेंस लिखने हैं आपको, या 7 लिखे हुए, हम उसको कवर करा देंगे। बालक सिंह से डरता है, तो बालक की जगह क्या आ जाएगा? बाल के आ जाएगा। तो कि ये संस्कृत की भाषा के भाई अनुसार लगाना पड़ता है। सिंह से डरता मतलब सिंगात, सिंगात। ठीक है, डरने को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विवेती। ठीक है, समझ में आया? ये आपका हो जाएगा, बहुत आसान है। नेक्स्ट देखो, पेड़ हमारे वृक्ष हैं। पेड़ को हम क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। वृक्षा, वृक्षा अस्माकम मित्राणि संति। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसका प्रयोग करना है। वृक्ष हमारे पेड़ हैं, पेड़ है वो हमारे मित्र हैं, तो वृक्षा अस्माकम मित्राणि संति। वृक्ष कितने? बहुत सारे हैं, तो संति आ जाएगा। समझ में आया? बहुत आसान काम है, ये लगा लेना, लिख लेना। मैं आपको बता दूं, आपके बोर्ड एग्जाम में संस्कृत में बहुत सहायता करेंगे आपकी। नेक्स्ट, संधि। संधि जो आपसे 4 नंबर पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है। इसी प्रकार आप इनका क्या कर लो, एक बार प्रैक्टिस कर लो, मैं गाइड लेता हूं, आप एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर कर लोगे। इसको आपको क्या करना है? आपका इसको संधि विच्छेद करना है। क्या करना है? विच्छेद करना है। तो आप इसमें लिखोगे बानर, बानर, बानरस्तु लिखा है इसमें, तो आप लिखोगे बानर है प्लस तू, बानरस्तु। ठीक है, इसको आपको संधि विच्छेद करना है, तो आप ये देखो किस प्रकार करेंगे। तो करुणापरो लिखा है, करुणापरो ग्रही लिखा है ये, तो आप इसे करोगे करुणापर प्लस ग्रही, करुणापर ग्रही। ठीक है, अब ये लिखा है परेन, अब इसे आप जोड़ोगे, इसे आपको क्या करना है? जोड़ करना है, मतलब संधि पद करना है। तो आप इसे कैसे लिखोगे? देखो परेन। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको जोड़ देना। अब इसको भी आप जोड़ना है, तो इसको देखो कैसे जोड़ेंगे। केचित प्लस वृष्टि, तो आप इसे जोड़ेंगे केचिद वृष्टि।
ठीक है, इस प्रकार से आप इसे जोड़ दोगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये देखो यसा प्लस नेव, तो आप इसे लगा दोगे यसा नेव। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब समास, जो आपसे 4 नंबर पूछे जाते हैं, बहुत जरूरी है भाई। समास देख लो, परिवर्तन जलम फलम भक्तण परम बुद्धि अस्य सब, इसमें कोई कौन सा होना चाहिए? तो देखो इसमें ये समास होगा। इस प्रकार में हम जल्दी जल्दी कवर करते हैं, बहुत लेट हो चुके हैं हम। देखो वाकुट दरबार मंत्री समापेश है, इसमें कौन सा भाई समास का प्रयोग किया गया है? समास विग्रह, इसका क्या होगा? मतलब इसका जो समास विग्रह है वो क्या होगा? तो देखो इसका होगा वाटु कटु, तो ये वाटु, वाटु कटु, वाची पटु, वाची मतलब ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। 12वें संघात है वृक्षोपरि, वृक्ष प्लस ऊपरी, वृक्ष प्लस ऊपरी, वृक्ष प्लस ऊपरी, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। शरीर का मानव प्रेम, इसका क्या होगा? समास विग्रह क्या होगा? तो शरीर स्थिति, क्या? शरीर स्थिति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई समस्या होती है तो बताइए, आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम उससे सुधार करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अगर कोई गलती होती है तो हमें माफ कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो परसेंट भी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने टॉपिक पर बात करते हैं प्रत्यय की। किसकी? प्रत्यय की। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, देख लो भाई 4 नंबर में। और 4 नंबर में प्रत्यय पूछा जाता है आपसे। देखो सभ्यता, सभ्यता किसका मिलकर बना है? तो आपको बता दूं, इसमें ता नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये तो सीधा हिंदी का शब्द होगा, लेकिन इस बात कर रहे हैं प्रत्यय की। तो देखो मैंने आपको कहा, अगर आपने प्रत्यय पढ़ा हो तो तल में आ बसता है। क्या बसता है? तल में आ बसता है। क्या बसता है? तल में आ बसता है। तो सभ्य प्लस तल, सभ्य प्लस तल, सभ्यता, इसमें क्या बसता है? तल में क्या बसता है? ता बसता है। तल में क्या शेष बसता है? ता पड़ता है, यदि आपने पढ़ा हो तो। ठीक है, इसमें आपका तल 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 में ता शेष बसता है, तल में ता शेष बसता है। सभ्य प्लस तल, ता, सभ्यता। ठीक है, रमीड़ा प्लस टापी, ताप, ताप में आपको पता है क्या बसता है? शेष। ताप में ई शेष बसता है, तो रमीड़ा, आ शेष बसता है, आ सॉरी आ शेष बसता है, तो ये हो जाएगा रमीड़ा। ठीक है, धैर्यवान, तो बान, ये तो आन तो होगा नहीं, बान, मैं आपको बता दूं, बान मतलब मतुप, मतुप है, उसमें क्या बसता है आपका? वान बसता है। मतुप है, उसमें आपका क्या बसता है? बान शेष बसता है, तो धैर्य प्लस बान क्या हो जाएगा? धैर्यवान। समझ में आया? इस प्रकार राइट आंसर आपसे पूछे जाते हैं हर साल, देख लो। पाषाणी सभ्यता निर्गत समिष्टा, मतलब इस शब्द का आपको क्या करना है? विग्रह प्रत्यय इसमें कौन सा प्रयोग हुआ वो आपको बताना है। क्या करना है आपको? प्रत्यय बताना है। तो देखो आपने पढ़ा हो तो नीप, डीप, सॉरी ये गलत होगा, डीप, इसमें आपका ई शेष बसता है, तो पाषाण प्लस ई, डीप, डीप पाषाणी हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको पता है ठा में क्या विशेष होता है? ई शेष होता है, तो एक हो जाएगा भाषायिक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आशा करूंगा आपको अच्छी तरह से ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, जाना नहीं आपको छोड़ के अभी तक, अभी हम पूरा क्लियर करेंगे इसे। आपका 4 नंबर पूछा था समय लेखन, कितने नंबर में? 4 नंबर में आपसे पूछा था समय लेखन। तो देख लो 9 बज रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे नव वादने। 9:30 बज रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे सार्ध नव वादने, सार्ध नव वादने। 10:15 बज रहे हैं तो हम इसे बोलेंगे सपाद 10 वादने। ठीक है, 4 नंबर पूछा था, बहुत आसान है, ये लिख लो भाई। 11:45, तो अब इसे बोलते हैं पादोन द्वादश वादनम। ठीक है, ये आपसे पूछे जाएंगे 4 नंबर में, ये क्लियर है, आपको फर्स्ट टर्म में भी पता चल गया होगा। ये 4:30 बज रहे हैं तो आप इसको लिखेंगे साध चतुर वादने। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब आपका था आपका अव्यय पद। अव्यय पद क्या होता है? देखो ये आपको मंजूषा दे रखी है, यहां से आपको छट के लिखना है, जो अच्छा है वही लिखना है। क्रियांश डैश नृत्य कर्षंती, जो क्रियांश है वो क्या करता है? नृत्य करता है। कब करता है भाई? ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो कर्षंती मतलब, कर्षंती मतलब करेगा, तो यहां आपका प्रयोग होगा शब।
शव मतलब आने वाले कल में करेगा, ठीक है। तो यहाँ आपका यहाँ हो जाएगा शव, ठीक है, ये गलत है। दूसरा है यावता आरक्षक आगच्छति डैश चोर पालते, मतलब इसका प्रयोग होगा तावत। क्या होगा? तावत। क्यों? क्योंकि भाई आरक्षण है वो चोर को पालता है। रविवार से आसित, मतलब आसित मतलब था, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा हाँ। हाँ मतलब बीता हुआ कल था, वो कल रविवार था। जो बचा हुआ है वहां से आप यहाँ प्रयोग कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको सर्वदा मिल जाएगा। तो आपको कोई 3 करने हैं, 3 नंबर का आता है, आपको कोई 3 करने हैं, 4 में से कोई 3 करने हैं। आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो देखो अब आपको शुद्ध शब्द का प्रयोग करना है। शुद्ध अशुद्ध शब्द है, रेखा की शब्द है वो अशुद्ध है, उसमें आपको शुद्ध शब्द को ढूंढना है। तो देखो शीतलम तो होता नहीं है, शीतल है होता है। क्या होता है? शीतल। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो आपको सेंटेंस के आधार पर देखना है कैसा है। तो देखो ये गलत है, ये सही है, तो आपको ऐसे देखना है सेंटेंस में कौन सा सही बनता है। तीसरा देखो जलम निर्मल अस्थि, जलम, यहां आपको पता चल गया जलम सही बैठ रहा है। जलम मतलब जलम निर्मलम, निर्मलम जलम, ठीक है। अहम समय पत्रम लिखा भी, अब एक पत्र लिखूंगा मतलब आने वाले कल को लिखूंगा तो लेकिन श्यामी होगा, क्योंकि मैं आने वाले कल की बात कर रहा हूँ, तो इसका भी राइट आंसर होगा। तो ये आपका था जो मैंने आपको सैंपल पर सॉल्व कराया। इसके बाद ये तो बदलते रहते हैं और ये आते रहते हैं, तो आप तो यहाँ से देख कर सकते हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ, ठीक है। आप ये पूरा क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको एक अनुभव हो जाए कि आपका जो प्री बोर्ड एग्जाम है क्लास 10th का वो किस प्रकार से आने वाला है, किस किस प्रकार के क्वेश्चन उसमें रहने वाले हैं, उसको देख लीजिएगा। और मैं आप अपने एग्जाम की अच्छी तरह कर लीजिएगा। अगर आपको कोई समस्या है तो हम आपका उसका समाधान करने के लिए क्या है, तैयार हैं, ठीक है। हमें कमेंट करके बता दीजिएगा आप नेक्स्ट वीडियो किस पर पाना चाहते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।